हेलो एवरीवन। आई नो मैं 6 to 7 मंथ्स बाद आ रही हूँ और आज का व्लॉग ऐसा नहीं है कि आज मैं वहाँ जा रही हूँ, आज मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और स्नैप बहुत सारे सोशल मीडिया एंड आई वॉज रियलाइज्ड कि भाई जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर सेसेशंस हो रही हैं उनको। सेसेशन इज़ काइंड ऑफ सनसनाहट, गुड़गुड़ाहट ऐसी नहीं। सेंसेशन जैसे पैनिक अटैक्स, बहुत सारी चीज़ें पैनिक अटैक्स हो गया, ओवर थिंकिंग। मेरे जैसे लोग, जैसे इंट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं, एक चीज़ मिलती है, एक चीज़ होता है उनके पास, कोई किसी कुछ भी बोल देगा ना तो वो उसी चीज़ को 10 बार सोचेंगे कि भाई इसने ऐसा क्यों बोल दिया मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा वैसा। जो भी है, जो ओवर थिंकर होते हैं ना, उनको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होती। उन्हें एक चीज़ बोल देता है कोई बंदा तो वो वही चीज़ वो सोच सोच के एक अच्छी खासी बुक जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा आज का टॉपिक यही है, यही सेंसेशंस जैसे ओवर थिंकिंग हो गया, पैनिक अटैक्स हो गए, एग्जाइटी, डिप्रेशन। आजकल के टीनेजर्स लोग जो 13 से लेकर 21 तक, वैसे तो 13 से 19 तक होता है, पर 21-22 वाले ही लोग जो हैं आजकल, वो भी डिप्रेशन में है, एग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग होती है उनको। अब देखो, ओवर थिंकिंग का कोई इलाज नहीं है एज अ साइंटिफिक पे, बट मेरे पास है एक इलाज। अब आप सब सोचोगे तेरे पास कैसे है इलाज, क्या है? तो मैंने एक आर्टिकल पे पढ़ा था और मेरे एक पेज पे था, मैंने पढ़ा था वहाँ पे, उन्होंने, हाँ, जो चीज़ तुम सोच रहे हो अब वो तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम सोच रहे हो, तुम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो या तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो फ्यूचर हमें नहीं पता, हमारा अभी क्या हो जाए हमारे साथ ये भी हमें अभी तक कुछ नहीं पता। ठीक है, अब जो पास्ट हो गया, अब पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप टूटे होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कुछ भी। ठीक है, अब हम उस जो हमारे साथ हो गया, अब हम उसको चेंज तो कर नहीं सकते। ठीक है, अब जो पास्ट से हमने जो सीखा, ठीक है, अगर हमारी दोस्ती टूटी तो हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें समझे। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो हमें समझे नहीं, एंड ऑल काइंड ऑफ। बाकी जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो ज़्यादा करो। ठीक है अब द मेन थिंग इज़, जो ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर एग्जाइटी से डील कर रहे हैं या पैनिक अटैक से सोच सोच के, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। अगर तुम्हें एक वर्ड कुछ भी है तुम्हारे साथ पास में जो भी हुआ, या तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन है तुम्हें, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही या कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, तो एक स्पेसिफिक रीज़न होगा उसके पीछे। ठीक है, अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तो तुम कहीं और ट्राई करो। अगर तुम्हें कॉल नहीं आ रहा वहाँ से या कुछ भी रीज़न है, ठीक है, तो तुम वहाँ से रुक जाओ और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये बंदा या बंदी जो है मुझे टाल रही है, ठीक है, और तुम्हें जॉब के लिए आगे रिकमेंड नहीं कर रही, तो यू कैन फाइंड अनदर जॉब ऑप्शन। अगर तुम्हें कुछ भी करना है, ठीक है, तो तुम दूसरी जगह जाओ और वहाँ अप्लाई करो, और ना कि ये सोच सोच के कि भाई उसने कॉल नहीं करा, उसने टेक्स्ट नहीं करा। और रही बात एज अ ओवर थिंकर और एज अ इंट्रोवर्ट, भाई बहुत तरह के लोग होते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, बहुत सारे। ठीक है, जितने भी हैं मुझे नहीं पता, मेरे को करियर नहीं समझ आ रहा। भाई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम अपने हाथ पैर ही नहीं चला रहे। ठीक है, तुम अपने हाथ पैर चलाओ, चलो ठीक है। तो अगर तुम अभी 18, अभी तुम्हारा कॉलेज शुरू हुआ है, या 19 या 20 के हो, ठीक है, इतनी जल्दी मत भागो जॉब्स के लिए। तुम अपनी स्किल्स पे डेवलप करो, अपना स्किल डेवलप करो, अपना जो भी तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें उस पर करो, ना कि तुम ये सब चीज़ें सोचो। ठीक है, अब जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई, आई वांट टू, मतलब मुझे बाहर जाना था, मुझे घर पे नहीं रहना था। ठीक है, घर पे क्यों नहीं रहना था और बाहर क्यों जाना था, इसका भी रीज़न है। आफ्टर 12th, जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई, आई वॉज मुझे बाहर जाना है। क्यों जाना है? मुझे ऐसा नहीं कि स्किल डेवलप करनी है, ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। मुझे बस ये था, मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ करना है। अब क्या करना है ये नहीं मुझे डिसाइड था, मैंने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया था कि जो भी करोगे अब आप करोगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैंने अपने कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करे, एंड आई वाज आई एम नाउ लिटिल बिट बिजी।
विथ माई ओन करियर एंड XYZ। तो आई वॉज लाइक अगर तुम बिज़ी रहोगे तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर तुम वेले बैठे रहोगे, फ़ोन चलाते रहोगे, तो तुम्हें ओवर थिंकिंग होगी कि भाई उसने टेक्स्ट नहीं करा, जॉब के लिए कॉल नहीं आया, क्या करूँ, वेला बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ। एंड आई वॉज लाइक भाई अगर तुम बाहर निकलोगे ना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, कुछ भी हो। अगर तुम 18+ हो, अगर तुम्हें जॉब वगैरह चाहिए तो वैसे तो कॉलिंग सेंटर में ही मिलता है भाई। अगर तुम स्किल डेवलप कर रहे हो तभी तुम जाओ। अगर तुम ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर जाके गेड़ियाँ मारोगे, तो भाई ऐसा नहीं है। तुम अपने दोस्तों की तो ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, प्लस तुम अपनी भी कर रहे हो, ठीक है। जाओ अपनी स्किल्स डेवलप करो। देखो मज़े अपनी जगह है, स्किल्स डेवलपमेंट अपनी जगह है। चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम कोई भी कोर्स कर लो, स्किल्स डेवलप्ड होनी चाहिए। अब तुम जा रहे हो, उसमें स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, तुम आवारागर्दियाँ कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को बिज़ी रखो, अपनी स्किल्स के बीच में बिज़ी रखो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को सेल्फ लव करो, साथ साथ अपने आप को पैम्पर करो, अपने साथ सोल डेट पे जाओ। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, अगर एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, जाओ मज़े मारो, गेड़ियाँ मारो, अपने साथ खुद से प्यार करना सीखो, अपने आप को निहारो, लाइक काइंड ऑफ अपने आप को प्रिपेयरिंग करो, लाइक। हाँ तो भाई अपने आप से प्यार करो। जब तक तुम अपने आप से प्यार करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम सोचते हो कि भाई दूसरा बंदा आके हमें प्यार करेगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कोई भी हो, तो भाई ऐसा नहीं है। जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा, ठीक है। बाकी रही बात तुम्हारी ओवर थिंकिंग की, एग्जाइटी की और डिप्रेशन में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं, वो चीज़ ओवर थिंकिंग में जाती है। ओवर थिंक भाई ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया। उस सब चीज़ों के लिए एक रिप्लाई है मेरे पास तुम्हारे लिए, ठीक है। 15 मिनट्स पर डे, 15 मिनट हर एक दिन तुम लोग मेडिटेशन करोगे, तब तुम्हारी जो अंदर की ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, पैनिक अटैक्स या जो भी है वो सब सेम मतलब हट जाएगा। मोस्टली तो नहीं, बट तुम्हें रिलीफ मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ अंदर से जो टेंशन थी, जो मेरे पास्ट को लेके टेंशन थी, जो ट्रॉमास मुझे मिले, चाहे वो किसी से भी मिले हो, तो वो सब कुछ जो है वो हील हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा, हर एक दिन 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, हर इंसान 15 से 20 मिनट तो निकाल ही सकता है। बिकॉज फ़ोन हटा के मेडिटेशन लगा के आँख बंद करके इनहेल एक्सटेल करना एंड ऑल, उसके बाद तुम मज़े से सो या जो भी करो, बस 15 मिनट। एग्जाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक की जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, पास्ट ट्रॉमास को फ्यूचर के लिए है कि लाइक जॉब वगैरह नहीं मिल रही या कुछ भी ऐसा काइंड ऑफ है, तो भाई बस दैट्स इट कि अपना बस 15 मिनट लो, पहले 15 मिनट से शुरू करो, ठीक है। या फिर तुम हनुमान चालीसा सुन सकते हो या कुछ भी सुन सकते हो, सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन आंखें बंद करके, ठीक। तुम लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं मिला तो कमेंट करके बता देना कि भाई नहीं मिला, कुछ और आइडिया दे। बट ऑनेस्टली मैं 1 महीने से करती हूँ ये, लाइक रोज़ 15 मिनट मेडिटेशन क्लासेस पर होती है हमारी, तो हम रोज़ जाते हैं, लाइक मैं रोज़ जाती हूँ क्लासेस के लिए, अपने कोर्सेस के लिए। वहाँ 15 मिनट यही बताते हैं कि लाइक मेडिटेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो अंदर की जो भड़ास होती है, काइंड ऑफ एंगर इश्यूज़, जिसको बहुत लोगों को एंगर इश्यूज़ होते हैं, खासकर तो मेल्स को होते हैं। फीमेल्स तो तब भी इमोशनल होती हैं, तो अपना रोना धोना निकाल देती हैं, बट मेल्स का क्या है, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगरनेस ज़्यादा होती है। तो भाई यही है, थोड़े दिन मेडिटेशन करो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो 24 आवर्स चलता रहता है, सोते टाइम भी चलता रहता है, सपने आते हैं, जो भी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब भाई तुम्हें अपनी एग्जाइटी तुम्हें खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को बताओगे भाई मुझे एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, भाई आजकल की जो जनरेशन है ना, उससे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, जो मर्जी करो तुम लोग, ठीक है। बट एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू तुम 15 मिनट मेडिटेशन करो, चाहे तुम लड़के हो चाहे तुम लड़का हो, ठीक है। 15 मिनट तुम मेडिटेशन करो, ठीक है। 15 मिनट दो खुद को, अपने आप को रेडी करो, अपने आप को निहारो,
अपने आप से सेल्फ लव करो, ठीक है। तुम्हें बहुत रिलीफ मिलेगा आफ्टर मेडिटेशन। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ करती नहीं हूँ, भाई करना पड़ेगा। एक दिन करने में मुश्किल होगी 15 मिनट, ठीक है, हर एक दिन 15 मिनट करोगे, रियलाइजेशन मिलेगा, रिफ्लेक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, आफ्टर बिफोर देखने को मिलेगा। और अपने आप को इम्प्रूव करो भाई। अगर तुम मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर तुम जिम वगैरह जाती हो, अगर तुम गर्ल हो तो लड़की हो तो ऑब्वियसली आजकल तो लड़कियां भी जाती हैं जब, तो बॉयज़ तो जाते ही हैं, तो उनका नाम तो मैं दूंगी नहीं तो वो लोग तो जाते ही हैं। तो मोस्टली बॉयज़ का वहाँ पे लाइक जो गुस्सा होता है, एंग्रनेस होती है, क्योंकि वो तो गेड़िया मार आते हैं। हम लड़कियों का क्या है, हम तो इमोशनल है, हम तो रो पड़ती हैं। पापा ने कुछ कह दिया आँख में से आंसू। इंट्रोवर्ट का भी है, एक्सट्रोवर्ट का नहीं मुझे पता, बट मोस्टली लड़कियाँ रो पड़ती हैं जब अपने मम्मी से इतना नहीं डरती जितना पापा से डरती हैं, ठीक है। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो मम्मी से डरती हैं, बट 15 मिनट अपने आप को दो, रिजाइज अपने आप को मज़े मारो भाई, बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगी तुम्हें। चाहे तुम ओवर थिंकिंग करते हो ना करते हो, गुस्सा आता नहीं आता, बट अपने आप को 15 मिनट दो, मेडिटेशन करो और अपने आप से वादा करो कि भाई मैं सेल्फ लव करूँगा। अब सेल्फ लव कैसे करूँगा, क्या करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, अगर तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर्स लाइक कुछ चाहिए, लाइक तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा सेल्फ लव कैसे करें, कैसे ओवरकम करें, और जगह अगर तुम आफ्टर 15 मिनट्स लाइक अगर तुम महीना भी करोगे ना, तब भी तुम्हारे मन में इम्प्रूवमेंट आएगी कि हाँ भाई कुछ खालीपन मिला है हमें, लाइक हमें कुछ अच्छा लगा है। क्योंकि अगर तुम बस ये स्क्रॉल करते रहोगे, क्योंकि देखो हमारा जो फ़ोन होता है हमारी बातें सुनता है, ठीक है। अब तुम बार बार रील स्क्रॉल करोगे, अगर तुम्हारा मन होगा सैड होगा तो वो सैड रील्स दिखाता है, अगर तुम्हारा मन मज़ेदार होगा तो लाइक फ़नी रील्स दिखाएगा। तो भाई अब खुद अपने आप पर निर्भर रहो, फ़ोन पर निर्भर मत रहो, क्योंकि वो हमारी बातें सुनता है, ठीक है। बाकी मज़े मारो, 15 मिनट मेडिटेशन करो रोज़ के, महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो, दैट्स इट। दूसरे को प्यार करने से अच्छा है अपने आप को प्यार करो, अपने आप को पैम्परिंग करो, ठीक है। अगर भाई देखो तुम्हें तब भी ऐसे लग रहा है कि नहीं होगा, पर एक बार ट्राई करके देखो 15 मिनट्स पर डे, चलो ठीक है। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ गई 15 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट ले लो, आधा घंटा ले लो, दैट्स इट भाई। क्योंकि ना आजकल की जनरेशन में क्या है, रील स्क्रॉल हो गई, अपना गुस्सा लाइक पेरेंट्स भी अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते हैं, ब्राउन किड्स, तो लाइक इट वाज लाइक सफिशेंट तुम्हारे लिए होगा कि आई विश तुम अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि अगर तुम्हें भी गुस्सा आता है, लाइक अब तुम्हारे पेरेंट्स को भी गुस्सा आता है, तो मेडिटेशन करके रिलीफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तब भी मुझे बताना, अगर मिल गया तब भी मुझे कमेंट करके ये बता देना कि रिलीफ मिला या नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही है। भाई देखो एंग्जाइटी तुम्हें होती है, डिप्रेशन में तुम हो, ओवर थिंकिंग तुम करते हो, बहुत सारी चीज़ें बीमारियाँ जो टीन एजर्स लोग जो होते हैं टीन एज में है वो ही समझ सकते हैं, बट लोग जो पेरेंट्स होते हैं हमें लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे, भगवान समझता है। भगवान ने वो चीज़ तुम्हें दे रखी है कि तुम इस चीज़ को झेलो और तुम्हें पता चले कि दुनियादारी कैसी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ लास्ट में भी मैं यही बोलूँगी, 15 मिनट्स पर डे मेडिटेशन करो, दैट्स इट। तुम्हें रिलीफ पक्का एंड 10% श्योर मिलेगा ही मिलेगा। और अपने आप को इतना बिजी रखो जितना तुम रख सकते हो, तुम्हारे में हिम्मत ही ना हो ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी फेस करने की। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम सबको अच्छी लगी होगी और तुम्हें रिलीफ मिलेगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।